हेड लाइन्स आपने जानी, एक बार फिर बात करेंगे। अमेरिका ने ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला कर दिया है। अमेरिकी तैयारों ने फर्दो, नतंज और इस्फहान में न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान के 3 एटमी तंसीबात पर कामयाब हमला मुकम्मल कर लिया। अमेरिकी तैयारे हमले के बाद ईरान की फिजाई हदूद से बाहर आ गए। ईरान के फिरदो में कायम मरकजी जौहरी प्लांट फर्दों पर कई बम गिराए गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, दुनिया में कोई और फौज ऐसा नहीं कर सकती। अमेरिकी मीडिया ने कहा, अमेरिका ने ईरान के फर्दो जौहरी साइट हमले में 6 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। दीगर ईरानी जौहरी साइट्स पर हमले में 30 टोमाहाक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। अमेरिकी सदर ने कहा, अब या तो अमन होगा या ईरान के लिए सानिया होगा। अगर ईरान अमन नहीं करता तो मुस्तकबिल में हमले बहुत बड़े होंगे। बहुत से ईरानी अहदाफ बाकी हैं जिनको तलाश करके मिनटों में निशाना बना सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब, कहा, ईरान दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं। उसे जौहरी तवानाई की कोई जरूरत नहीं। उसके पास तेल और गैस के बड़े बड़े जखीरे हैं। ईरान को दुनिया के लिए जौहरी खतरा खत्म कर दिया। ये एक बड़ी फौजी कार्रवाई है। व्हाइट हाउस ने डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन रूम की ताजा तरीन तस्वीर भी जारी कर दी। ट्रंप ने अपनी टीम के हमरा ऑपरेशन का बराह रास्त मुआयना किया। अमरीकी हमला हैरान कुन है, संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। और अमरीका के ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले के बाद इसराइल में अब हाई अलर्ट है और इसराइल ने अपनी फ़िज़ाई हदूद एक बार फिर बंद कर दी हैं। अमरीकी हमलों के बाद अलर्ट लेवल बढ़ा दिया गया है। मुल्क में सिर्फ ज़रूरी सरगर्मियों की इजाज़त दी जा रही है और ईरान ने ताज़ा हमलों में इसराइल के 10 मकामात को निशाना बनाया है, जबकि ईरानी मिसाइल हमलों में 11 इसराइली जख्मी भी हो चुके हैं। तो अमरीका के ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले के बाद अब इसराइल में हाई अलर्ट है और अमरीकी हमलों के बाद अलर्ट लेवल को बढ़ा दिया गया है। इसराइल ने अपनी फ़िज़ाई हदूद एक बार फिर बंद कर दी हैं। मुल्क में सिर्फ ज़रूरी सरगर्मियों की इजाज़त दी जा रही है। इसके अलावा ईरान ने ताज़ा हमलों में इसराइल के 10 मकामात को निशाना बनाया है और ईरानी मिसाइल हमलों में 11 इसराइली जख्मी हो चुके हैं। खबर आपको दें, ईरानी एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमलों के बाद IAEA का पहला बयान भी सामने आ गया है। बयान में कहा गया है, ईरानी जौहरी तंसीबात पर ताबकारी सतह में इजाफा रिपोर्ट नहीं हुआ। फर्दों समेत तीनों जौहरी तंसीबात पर ताबकारी सतह मामूल पर है। IAEA ने कहा, मज़ीद मालूमात मिलने पर सूरत हाल से मुतल्लिक बाद में आगाह किया जाएगा। ईरानी एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमलों के बाद IAEA का पहला बयान सामने आ गया। बयान में कहा गया है कि ईरानी जौहरी तंसीबात पर ताबकारी सतह में इजाफा रिपोर्ट नहीं हुआ। फर्दों समेत तीनों जौहरी तंसीबात पर ताबकारी सतह मामूल पर है। मजीद मालूमात मिलने पर सूरत हाल से मुतल्लिक बाद में आगाह किया जाएगा। IAEA की जानिब से यह बयान सामने आया है। जबकि अमरीकी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मुज़ाकरात पर जोर दिया है और ईरान पर अमरीकी हमले पर तशवीश भी जाहिर की है और न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया है। न्यूजीलैंड सफारतकारी की कोशिश की भरपूर हिमायत करता है। ये न्यूजीलैंड की जानिब से कहा गया है। तो अमेरिका के ईरान पर अटैक के बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मुज़ाकरात पर जोर दिया है, जबकि न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा ये कहते हैं कि ईरान पर अमरीकी हमले पर तशवीश है और न्यूजीलैंड सफारतकारी की कोशिश की भरपूर हिमायत करता है।